सुप्रभात बच्चों। जैसा कि हमने बताया था, अभी नदी घाटी परियोजना के बारे में हमने बताया था, कल भूमिका के बारे में इसको बता दिया था, इस पाठ की भूमिका को। अब इसमें हमने पहला प्रश्न जो है बनाया है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के उद्देश्यों तथा महत्वों का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न आपका पहला है। तो इस पहले प्रश्न में आप पढ़ना पर शुरू करेंगे। तो पहले नदी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना होती क्या है? ऐसी परियोजनाएं जो एक साथ कई उद्देश्यों को पूर्ण करती हैं, वह बहुउद्देशीय, यानी जिसका अर्थ ही है, एक शब्द में ही अर्थ है बहुउद्देशीय, यानी अनेक उद्देश्यों को पूरा करना। यानी ऐसी परियोजनाएं जो एक साथ कई उद्देश्यों को पूर्ण करती हैं, वह नदी घाटी परियोजनाएं कहलाती हैं, यानी बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहलाती हैं। अब नदियां हैं इसलिए नदी घाटी परियोजना आप कहते हैं। बहुउद्देशीय यानी अनेक उद्देश्यों को पूर्ण करती हैं, और वह नदी घाटी है इसलिए नदी घाटी पूर्ण करती है, इसलिए नदी घाटी परियोजना के बारे में पढ़ते हैं। तो ऐसी नदी घाटी परियोजनाएं जो एक साथ अनेक उद्देश्यों को पूर्ण करती हैं, वह जो है नदी घाटी परियोजनाएं कहलाती हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कहलाती हैं। ठीक है। अब हम यह देखते हैं कि जब भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति हुई, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत में कई जगह सूखा, कई जगह अकाल, कई जगह बाढ़ के कारण जो है व्यापक क्षति होती थी। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ तो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है सबसे पहला काम वही किया कि अपनी कृषि को मजबूत करने का काम किया। इसमें उन्होंने इस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए उन्होंने नदियों पर बांध बनाना शुरू किया। कई नदियों पे बांध बनाए गए, जैसे भाखानगर बांध हुआ, हीराकुंड बांध हुआ। अपने आप के जिले में जो है खुद ही एक बांध है, रिहंद बांध, जिसका शिलान्यास भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था। और उस समय के तत्कालीन जो प्रथम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत, उनके नाम पे इस सागर का नाम, मतलब इस जलाशय का नाम भी रखा गया है। रिहंद बांध के जो जलाशय का नाम है वह गोविंद बल्लभ पंत सागर नाम है, इसीलिए उनको समर्पित किया गया है। तो अनेक ऐसे बांध बनाए गए जिनसे जो है पहली बात की नदियों से, जैसे मैंने बताया है प्रश्न पहले ही इस पाठ के बारे में, कि पहली समस्या तो यह थी कि जो बाढ़ थी उस बाढ़ को यह नदी घाटी परियोजना ने समाप्त किया है। और दूसरा यह है कि इस नदी घाटी परियोजना के माध्यम से नहरें निकाली गई जो असिंचित मतलब क्षेत्रों को सिंचाई किया। जैसे भाखानगर बांध सबसे अधिक सिंचाई का काम करता है। इससे जो नहर निकलती है इसको इंदिरा नहर कहते हैं, और जो सबसे बड़ी नहर है, जो हिमाचल प्रदेश के भाखा से निकल करके पंजाब से होते हुए, हरियाणा से होते हुए राजस्थान तक पहुंचती है, और यहाँ तक वो सिंचाई करती है। ऐसे हीराकुंड बांध है जो उड़ीसा में सिंचाई करता है। दामोदर नदी घाटी परियोजना है जो बंगाल से सिंचाई करता है। यानी कई जगह ऐसी परियोजनाएं हैं जिनके माध्यम से सिंचाई व्यवस्था जो है, भारत में जो सबसे बड़ा समस्या कृषि की होती थी कि टाइम पे पानी नहीं मिलता था, तो उस पानी की समस्या को दूर करने का काम किया। दूसरा, बाढ़ के कारण जो फसलें नष्ट हो जाती थी, भूमि काट दी जाती थी, वो भी बच गया, और दूसरे उनसे नहरें निकाली गई तो वो जो है समस्या दूर हो गई। तो इस नदी घाटी परियोजना से जो है सबसे बड़ा काम हुआ कि आपकी जो बाढ़ की समस्या थी वह समाधान हो गया, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ, और तीसरा यह हुआ कि बिजली नहीं पैदा होती थी तो जल विद्युत परियोजनाएं लगाई गई, और जल विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से जो विद्युत पैदा की गई। जल विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से जब जल विद्युत पैदा की गई तो जो छोटे मोटे उद्योग, यानी औद्योगिकरण जो भारत में होने लगा, शुरू हो गया। जब स्वतंत्र, आज आप सोचोगे कि ये तो बहुत छोटा मोटा है, लेकिन जहाँ कुछ भी नहीं था वहाँ 250 मेगावाट की विद्युत परियोजना जो है बहुत होती थी। ऐसा कहा जाता है कि गोरखपुर में चीनी मिलें और बनारस में जो है DLW का कारखाना जो है वह रिहंद बांध से निकलने वाली बिजली से ही चलाया जाता था।
तो यह प्रमाण है कि इसकी बिजली से जो है अनेक उद्योग स्थापित हुए। एक इसका और है कि इसके जल जो ताप बिजली पैदा होती है, कोयले से जो बिजली पैदा होती है, उसमें भी जल की छिड़काव होता है, क्योंकि जो वाष्प बनाएगा उसी वाष्प पे जो है टरबाइन घूमता है। कोयला हीट होता है, उस पर पानी का छिड़काव किया जाता है, तो वाष्प बन के जो है वह बिजली पैदा करता है। तो वह भी जो है जल वहीं काम करता है। इसीलिए आज देखोगे कि आप रिहंद बंध के किनारे किनारे जो है अनेक जो है एनटीपीसी के प्लांट लगे हुए हैं, जैसे शक्ति नगर हुआ, बिंद नगर हुआ, रेणुक मतलब बीजपुर में रिहंद नगर हुआ, उसके बाद आपका अनपरा पावर प्लांट हुआ, ये कई प्लांट, रेणु सागर प्लांट हुआ, ये सब कई प्लांट जो है वह रिहंद बांध के आसपास ही क्षेत्रों में लगाए गए। तो यह जो है एक बहुत बड़ा इसका जो है प्रमाण है कि आपको जो है यह व्यवस्था नदी घाटी परियोजनाओं से मिल रही है। तो नदी घाटी परियोजनाएं जो है बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना होती हैं, जिनके माध्यम से आपके जो विकास की व्यवस्था है वह सुचारू रूप से आगे चलती है। तो हम नदी घाटी परियोजनाओं के महत्व के बारे में जो है लिख सकते हैं ही। पहला नंबर हम डाल देंगे कि बाढ़, अब हम इसका महत्व लिखेंगे। सिंचाई व्यवस्था का विस्तार, पहला नंबर यह हुआ। दूसरा है जल विद्युत का उत्पादन। तीसरा भी कर देंगे बाढ़ नियंत्रण। अब अगला इसके भी और है, आगे लिख लीजिएगा, हम समझा दे रहे हैं। जैसे पहला कर दिया गया कि सिंचाई व्यवस्था का विस्तार। तो जल विद्युत, जैसे मैंने बताया, जल विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से अनेक नहरें निकाली गई, जिससे असिंचित क्षेत्र की भूमि का सिंचाई, असिंचित क्षेत्र के भूमि के सिंचाई साधनों का विस्तार किया गया है, जिससे फसल उत्पादन यानी फसल उत्पादन में व्यापक वृद्धि हुई भारत में। दूसरा है जल विद्युत का उत्पादन। भारत में जल विद्युत परियोजना के माध्यम से जल विद्युत उत्पादन किया गया, जिसके माध्यम से अनेक ऐसे कल कारखाने स्थापित हुए जो जल विद्युत शक्ति से संचालित होते थे। तीसरा है बाढ़ नियंत्रण। नदियों के द्वारा जो निरंतर बाढ़ आती थी, उस बाढ़ को रोकने में जल विद्युत परियोजनाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके कारण जो है भारत के अनेक क्षेत्रों में धीरे धीरे बाढ़ की समस्या सीमित होती गई। अब तीसरा है, अगला है मत्स्य पालन। बाढ़ जहाँ बांध बनाए जाते हैं वहाँ मत्स्य पालन का व्यवसाय बहुत विकसित होता है। बड़ी बड़ी मछलियाँ नदियों के द्वारा आकर उस बांध जो बांध में है इकट्ठा हो जाती हैं,
और वहाँ जो है मछली पालन जो है तेज मतलब अच्छे तरीके से होता है। तो मत्स्य पालन में जो है मत्स्य व्यवसाय में जो है प्रगति हुई, यानी ये अगला डाल देंगे मत्स्य व्यवसाय में विकास। अगला है पर्यटन स्थलों का विकास। पर्यटन स्थलों का यानी जो नदियों के किनारे लोग ऐसे ही जाते हैं एंजॉय करने, तो वहाँ जो है कई ऐसी नदी घाटी परियोजनाएं हैं जहाँ पर्यटन स्थल बना दिए गए, वहाँ व्यवस्थाएं दे दी गई जिससे लोग वहाँ घूमने टहलने जाने लगे, तो वहाँ के आसपास के लोगों को उसका व्यवसाय मिलने लगा, यानी पर्यटन का व्यवसाय मिलने लगा। किसका व्यवसाय? इसीलिए महात्मा जवाहरलाल नेहरू ने कहा था बल्कि कि आधुनिक भारत में नदी घाटी परियोजनाएं एक मंदिर के समान है, क्योंकि इतना इनकी महत्ता है इसलिए उसको मंदिर के समान उन्होंने कहा कि ये मंदिर के समान है, क्योंकि हमारे ये कई उद्देश्यों को एक साथ पूरा कर रहे हैं। जैसे हम ईश्वर के साथ पास जाकर प्रार्थना करते हैं तो कई समस्याओं का निदान होता है, ये हम मानते हैं, तो उसी प्रकार से यह कहा गया है कि यह भी एक कई ऐसी परियोजना है जो कई समस्याओं का निदान करती है। तो कई चीज़ें हैं, तो यह जो है आप उसी तरीके से डाल के लिख लीजिएगा। एक प्रश्न आपका महत्व वाला जो है महत्वाकांक्षी जो लिखा है और सही हो जाएगा। एक कम से कम इसमें 5 हेडिंग, हमने 3 हेडिंग लिखा है, जगह नहीं है, आप 2 हेडिंग और बनाइए। मत्स्य व्यवसाय का विकास, दूसरा जो है क्या नाम है पर्यटन स्थलों का विकास, ये आप 2 ठो इसमें बढ़ा के बना लीजिए, हेडिंग डाल दीजिए, इसका एक प्रश्न जो है लिख लीजिएगा। अब अगला प्रश्न जो है हम इसका बाद में लिखवाएंगे। धन्यवाद।